राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी खबर आपको बता दें, प्रदेश में जेलों को समाप्त करने से जुड़ा मामला आपको बता दें। राज्य सरकार को याचिका पर जवाब देने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया गया है। कोर्ट में मौजूद महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि सरकार आज ही अपना जवाब पेश करेगी। हाईकोर्ट ने जनहित याचिका की मेंटेबिलिटी पर भी सवाल उठाए हैं और याचिकाकर्ता को याचिका के पक्ष में संपूर्ण डिटेल पेश करने का भी आदेश दिया गया है। इसी के साथ आपको बता दें कि मुख्य न्यायाधीश एम श्रीवास्तव की मौखिक टिप्पणी सामने आई है। इसमें कहा गया कि याचिका दायर करने से पहले सरकार से अगर जानकारी नहीं मांगी और जनहित याचिका के लिए उचित आधार नहीं दिया तो हम याचिका को कोर्ट के साथ में खारिज करने का आदेश देंगे। तो प्रदेश में जेलों को समाप्त करने से जुड़ा ये मामला आपको बता रहे हैं। याचिका पर जवाब देने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया गया है और याचिका पर जवाब देने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया गया है। राज्य सरकार को याचिका पर जवाब सिर्फ 2 सप्ताह के अंदर देना होगा। दिल्ली बॉम्बे रेलवे लाइन का बड़ा स्टेशन है और बहुत पहले से गंगापुर जो है जिला बनने के मापदंड पूरे करता था और आज भी पूरी तरीके से जिला मापदंड के जो पूरे जिले के जो मापदंड पूरे करने की स्थिति थी, तभी जाकर के पिछली सरकार ने गंगापुर को जिला बनाया है। अब इस सरकार ने इसको निरस्त किया है, राजनीतिक द्वेषता के कारण निरस्त किया है, राजनीतिक भेदभाव के कारण निरस्त किया है। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। समरावता उपद्रव प्रकरण में नरेश मीणा ने हाईकोर्ट से जमानत मांगी है। टॉक की सत्र अदालत ने नरेश मीणा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने नरेश मीणा के कृत्य को जमानत के लिए उचित नहीं माना और इसी के साथ में चुनाव प्रक्रिया के दौरान रिटर्निंग ऑफिसर को नरेश मीणा ने थप्पड़ मारा था। 16 जनवरी को हाईकोर्ट में नरेश मीणा की जमानत याचिका पर सुनवाई हो सकती है। तो आपको बता दें, चुनाव प्रक्रिया के दौरान रिटर्निंग ऑफिसर को नरेश मीणा ने थप्पड़ मारा था एसडीएम को और 16 जनवरी को हाईकोर्ट में नरेश मीणा की जमानत याचिका पर सुनवाई हो सकती है। फिलहाल के लिए नरेश मीणा की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो टॉक की सत्र अदालत ने नरेश मीणा की जमानत याचिका को फिलहाल के लिए खारिज कर दिया है और 16 जनवरी को इस पर सुनवाई हो सकती है। अदालत ने नरेश मीणा के कृत्य को जमानत के लायक नहीं माना। चुनाव प्रक्रिया के दौरान रिटर्निंग ऑफिसर को थप्पड़ मारा गया था और 16 जनवरी को हाईकोर्ट में नरेश मीणा की जमानत याचिका पर सुनवाई हो सकती है, लेकिन फिलहाल के लिए इस जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। समरावता उपद्रव प्रकरण में नरेश मीणा ने हाईकोर्ट से जमानत की याचिका लगाई, लेकिन टॉक की सत्र अदालत ने नरेश मीणा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने नरेश मीणा के कृत्य को जमानत के लिए उचित नहीं माना है। भीलवाड़ा से गुजरने वाले जयपुर उदयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर अलसुबह कोहरे के कारण हादसा हुआ। मंडल थाना क्षेत्र के धुलखेड़ा चौराहे के निकट एक निजी स्लीपर यात्री बस पलट गई, जिसके कारण लगभग 24 यात्री घायल हो गए। सूचना मिलते ही मंडल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल यात्रियों को उपचार के लिए मंडल के भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो आरपीसी से जुड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। आरएएस प्री 2024 परीक्षा से जुड़ा मामला आपको बता रहे हैं। 90 शहरों में परीक्षा कराने की तैयारी शुरू हो गई है। नकल और डमी अभ्यर्थियों को दूर रखने के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। खुफिया विभाग भी निगरानी करेगा। इसी के साथ आपको बता दें कि गोपनीय तरीके से निगरानी को बढ़ाने की भी तैयारी की गई है और डिबार और डमी कैंडिडेट्स अभ्यर्थियों की सूची तैयार कर ली गई है। 2 फरवरी को परीक्षा का आयोजन होना है। कुल 733 पदों के लिए परीक्षा होनी है। तो इस परीक्षा को लेकर के प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कुल 733 पदों के लिए परीक्षा होनी है और गोपनीय तरीके से निगरानी बढ़ाने की तैयारी भी प्रशासन पूरी तरीके से कर चुका है। डिबार और डमी कैंडिडेट्स अभ्यर्थियों की सूची भी तैयार कर ली गई है। तो 2 फरवरी को परीक्षा का आयोजन होना है।
और अब जयपुर से बड़ी खबर आप तक पहुंचा देते हैं। जयपुर एयरपोर्ट के पास 13 कॉलोनियों में पतंगबाजी पर रोक लगा दी गई है। एयरपोर्ट के आसपास करीब 1 किलोमीटर में पतंगबाजी पर रोक लगाई गई है। मकर संक्रांति पर पतंग और लालटेन का उपयोग करने पर भी रोक लगाई गई है। डीसीपी ईस्ट ने इसके लिए आदेश भी जारी कर दिया है। इसी के साथ में डीसीपी ईस्ट ने सभी थाना पुलिस को नोटिस सर्व करने का भी आदेश दिया है और लगभग 5000 घरों के लोग इस बार पतंग नहीं उड़ा सकेंगे, क्योंकि इसके लिए आदेश जारी किया गया है। डीसीपी ईस्ट ने आदेश जारी किया है कि एयरपोर्ट के 1 किलोमीटर के आसपास के एरिया में पतंगबाजी नहीं की जाएगी और शाम के समय में मकर संक्रांति के दिन जो लालटेन उड़ाई जाती है उस पर भी रोक लगाई गई है। तो लगभग 5000 घरों के लोग इस बार पतंगबाजी का आनंद नहीं ले सकेंगे। जयपुर के रेनवाल मांझी थाना पुलिस एक्शन मोड पर है। इन दिनों थाना पुलिस की एक के बाद एक ताबड़तोड़ कार्रवाई देखने को मिल रही है। दरअसल चोरों ने महीने भर पहले रेनवाल मांझी थाना से महज 500 मीटर दूर घर के बाहर खड़ी बोलेरो गाड़ी को चुराया था और थाना प्रभारी रामपाल शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बोलेरो गाड़ी को पूर्व में जब्त कर लिया था और कड़ी मेहनत के बाद चोरों को पकड़ने में सफलता हासिल हुई है। अगर दिल में जज्बा हो और जुनून हो तो फिर उम्र मायने नहीं रखती है। अब छोटे हो या फिर बड़े, जी हाँ, ये 15 वर्षीय सानिया रूखी पांचाल जिसमें जज्बा है, देश की बेटियों को जागरूक करने का और जुनून है, देश के शहीदों का सम्मान करने का, तभी तो इस हाड़ कपाने वाली सर्दी में कश्मीर से कन्याकुमारी तक करीब 4000 किलोमीटर की मैराथन कर रही है। सानिया रूखी पांचाल ने श्रीनगर के लाल चौक से अपनी तिरंगा मैराथन यात्रा शुरू की और सानिया 1200 किलोमीटर की मैराथन पूरी करते हुए झुंझुनू पहुंची। सानिया ने बताया कि वो देश की बेटियों को जागरूक करने और सैनिकों और शहीदों के सम्मान के लिए ये मैराथन दौड़ कर रही है। मैंने श्रीनगर लाल चौक से मैराथन स्टार्ट करी थी और ये कन्याकुमारी तक की है। टोटल 4000 किलोमीटर की ये मेरी यात्रा है। तो आज कल मैं राजस्थान में आ गए थे, तो आज तक मेरा हो गया 1200 किलोमीटर से ज़्यादा हो गया है। तो 121 दिन का मेरा टारगेट है और कोशिश है कि 100 दिन में मेरा कंप्लीट हो जाए। मेरा तो अभी तक यही सपना है कि अभी तक ये पूरी हो जाए, तो कभी जब मेरी एज थोड़ी और ज़्यादा हो जाएगी तो मैं पूरे वर्ल्ड का चक्कर निकालूंगी। ये लड़कियों को जागरूक करने के लिए वो करा है और अपने जो फौजी भाई महान आदमी शहीद हुए उनकी शहादत के लिए और अपने तिरंगे की शान के लिए। हाँ, बहुत आ रही थी सर, उधर तो ट्रैफिक, सिंगल रोड बहुत सारी आ रही थी, तो मुश्किल। जैसलमेर के रामदेवरा में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का दौर जारी है। ऐसे में ब्रह्मा नगरी पुष्कर से पदयात्रा कर 50 से अधिक पदयात्री रामदेवरा पहुंचे और देश में खुशहाली की कामना को लेकर के विशेष रूप से पूजा अर्चना की। वहीं ब्रह्मा नगरी पुष्कर से रामदेवरा के बीच 400 किलोमीटर का लंबा सफर महज 8 दिनों में सभी ने बाबा रामदेव के भजन और सत्संग करते हुए रामदेवरा पहुंचे। पुष्कर से आए जीवन राम ने बताया कि प्रतिवर्ष पदयात्रा का आयोजन किया जाता है और इस बार 24वीं पदयात्रा अपने पूरे परिवारजनों के साथ में पूरी की और बाबा को स्वामिनी का प्रसाद भी चढ़ाया है। चूरू के सरदार शहर में चाइनीज मांझे के खिलाफ कार्रवाई के दौरान एक बड़ी घटना सामने आई है। जिला कलेक्टर और एसडीएम के आदेश पर कार्रवाई करने गई नगर परिषद की टीम पर स्थानीय दुकानदार और उनके परिवार ने लाठी पत्थरों से हमला कर दिया। इस हमले में नगर परिषद के कर्मचारी हरिहर सैनी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जेएन सीताराम मीणा के नेतृत्व में टीम छगनलाल नाई के घर पर छापेमारी करने पहुंची थी और जैसे ही टीम ने कार्रवाई शुरू की तो आरोपियों ने हमला कर दिया और फरार हो गए। सूचना मिलते ही नायब तहसीलदार प्रहलाद राय पारिक और एएसआई हिम्मत सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और टीम ने घर की तलाशी ली और 500 से अधिक चाइनीज मांझे की चरखियों को भी जब्त किया। नगर परिषद सभापति राजकरण चौधरी ने कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। झुंझुनू हेरिटेज नगरी मंडावा के आनंदपुरा मोहल्ले में पेयजल संकट गहराया हुआ है। आनंदपुरा मोहल्ले में पेयजल सप्लाई के लिए बनाए गए ट्यूबवेलों की बीते 20 दिनों से मोटर जली हुई है और मोटर जलने के कारण इलाके में पेयजल आपूर्ति बंद पड़ी है। समस्या को लेकर के लाइनमैन से लेकर जलदाय विभाग के उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया गया, मगर जलदाय विभाग के अधिकारी समस्या पर कोई ध्यान तक नहीं दे रहे हैं।
जिसके चलते लोगों को टैंकरों से पानी अपने घरों में डलवाना पड़ रहा है। दिन होगा आनंदपुरा मोहल्ला से बोल रहे हैं, पानी की बूंदी नहीं आ रही है, बहुत तकलीफ हो रही है। टाबर भी बिना नहाए बैठे 10 दिन होगा हमारा आड़ा है टाबर दो और पीने के लिए समस्या हो रही है। तो कोई काम करा आगे की समस्या होगी, सियाड़े में ही हो रही है तो उन्नाड़े में क्या दशा होगी हमारी। दोनों ट्यूबवेल बड़ी पड़ी है, बहुत दूर पड़े मंडी वाले कुएं से लाई में तो काल 2 टोकरी। आनंदपुरा मोहल्ले में दोनों ट्यूबवेल खराब है, आनंदपुरा खड़े के पास वाली और जो बड़ वाले बालाजी के पास वाली। लाइन मैन को बोल दिया, वाटर वर्क्स में 2 बार ब्रह्मदत्त जी को बोल दिया, सब बोल रहे हैं कल कर देंगे, कल कर देंगे, कल कर देंगे। चेयरमैन जी नरेश सैनी को बोल दिया, वो भी बोल रहे हैं 3 दिन से मैं परेशान हूँ, वो ठीक नहीं कर रहे हैं, कल हो जाएगी, कल हो जाएगी। आज 20 दिन हो गए और ऊपर कर। बांसवाड़ा जिले के मंदिर इन दिनों चोरों के निशाने पर है। आए दिन चोर बेखौफ होकर के मंदिरों में चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। बांसवाड़ा जिले में गत 1 सप्ताह में चोरों ने करीब आधा दर्जन मंदिरों में चोरी की घटना को अंजाम दिया है और चोरों के हौसले इस कदर बढ़ गए हैं कि धर्मनगरी के नाम से प्रसिद्ध जैन मंदिर में चोर चांदी के छत्र समेत दानपेटी को तोड़कर उसमें रखी राशि को चुरा कर ले गए और चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वहीं आए दिन मंदिरों में चोरी की जो घटनाएं हो रही हैं उससे श्रद्धालुओं में काफी ज्यादा रोष व्याप्त है और होना भी चाहिए। घने कोहरे के कारण श्रीगंगानगर में रोडवेज बस और जीप की आमने सामने टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई है। पदमपुर के सीसी हेड के पास हुए हादसे में जीप के परखच्चे उड़ गए हैं। सभी घायलों को चुनावड़ और पदमपुर के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। दुर्घटना के बाद सड़क पर लंबा जाम लग गया। वहीं श्रीगंगानगर से रोडवेज की बस बीकानेर के लिए रवाना हुई थी। घटना की जानकारी मिलते ही पदमपुर एसएचओ सुरेंद्र राणा और टीम के साथ में अब मौके पर पहुंचे। अलवर के रामगढ़ थाना पुलिस ने गांव टोडली में राहगीर बाइक सवार व्यक्ति पर जानलेवा हमला करने के मामले में फरार चल रहे 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और थाना अधिकारी सवाई सिंह ने बताया कि वांछित आरोपियों की धरपकड़ अभियान के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया है। परिवादी ने 29 नवंबर 2024 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वहीं झगड़े की वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हुई थी। 29 नवंबर को मुकेश गुजर निवासी टोडली ने प्रकरण दर्ज कराया कि मोतीलाल वगैरह ने हमारे साथ लाठियों हथियारों से लैस होकर मारपीट कर जानलेवा हमला किया गया, जिस पर प्रकरण दर्ज किया गया। आज बाद अनुसंधान 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे पूछताछ की जाए। जैसलमेर के मोहनगढ़ से बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। मोहनगढ़ नहरी क्षेत्र में मानव कंकाल मिला है। 5 KNM की 18 RD के पास नहर में मानव कंकाल मिला है और कंकाल कई दिनों का पुराना होने की भी जानकारी मिल रही है। सूचना पर पुलिस मौके के लिए रवाना हुई है और नहरी क्षेत्र के 5 KNM के पास की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर मानव कंकाल मिला है और जानकारी ये भी मिल रही है कि ये मानव कंकाल काफी पुराना बताया जा रहा है और सूचना मिलने पर पुलिस जो है वो मौके के लिए रवाना हो गई है और बस कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंच जाएगी। अलवर जिले के थाना गाजी तहसील में मिले शव की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। बता दें कि गत गुरुवार को थाने से महज 200 मीटर दूरी पर एक शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी और सूचना पर थाना अधिकारी और पुलिस उपाधीक्षक मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों ने आसपास क्षेत्र में शव की शिनाख्त के प्रयास किए। शिनाख्त नहीं होने पर शव को मोर्चरी में रखवाया गया। घटना के 72 घंटे बाद पुलिस ने इस गुत्थी को सुलझाया और घटना के एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। वहीं मृतक की पत्नी ने अपने पुरुष मित्र सुभाष के साथ में मिलकर अपने पति की हत्या की थी। 9 जनवरी को हमारे पास भी एक सूचना मिली, थाने से जस्ट मास्टर 200-300 मीटर दूर एक लाश पड़ी है, जिस पर मैं और सीओ साहब हमारे सभी अधिकारी मौके पहुंचे और लाश का देखा गया तो लाश की जो गर्दन है ये कटी हुई थी, नाक कटा हुआ था, जिस पर हम हालात अधिकारी को बताए गए। निर्देशानुसार उन्होंने एक टीम बनाई और टीम के बाद में उन्होंने FSL टीम बुलाई और फिर इस बॉडी को मोर्चे में रखवाया। शिनाख्त के खूब प्रयास किए गए, CCTV कैमरे आसपास सब देखे गए। इसके बाद में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक टीम गठित की गई। टीम द्वारा आसपास के CCTV कैमरे संदिग्ध व्यक्ति की पहचान करने की कोशिश की। फिर हमें पता लगा कि लड़का आदमी का नाम रामपाल मीना है, जो निवासी महुआ कला थाना बालाखेड़ा का रहने वाला है। वहाँ घर वालों ने जाके संपर्क किया तब उन्होंने पहचान की। पहचान करने के बाद उन्हें शक के दायरे